गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 6 फरवरी 2021। 6 फरवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं राहुल सचदेवा, GS बेदी, मोहन अग्रवाल, अनिल कुमार सिंह। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी GS बेदी। रिलेटेड पॉइंट देख सकते हैं फ्रेंड्स। एयर मार्शल GS बेदी ने वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में प्रभार लिया है। उन्हें 1 फरवरी 2021 को नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय वायुसेना में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। उन्होंने भारतीय उच्चायोग लंदन में वायु सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने 2010 में विशिष्ट सेवा पदक और 26 जनवरी 2020 को अति विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेल्प्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं विराट कोहली, रणवीर सिंह, शाहरुख खान, आलिया भट्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली। रिलेटेड पॉइंट रखते हैं फ्रेंड्स। क्रिकेटर विराट कोहली 23.77 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ 2020 में लगातार चौथे साल सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी रहे। इस लिस्ट में दूसरा नाम बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का है और तीसरे स्थान पर रणवीर सिंह का है। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेल्प्स ने यह जानकारी दी है। इस लिस्ट ने 5.11 करोड़ डॉलर के मूल्यांकन के साथ शाहरुख खान चौथे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं द्विजेंद्र नारायण झा, राहुल सचदेवा, गोपाल भारद्वाज, मोहित झा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विजेंद्र नारायण झा। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर द्विजेंद्र नारायण झा का 4 फरवरी 2021 को निधन हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में चेयरमैन रहे प्रोफेसर DN झा को प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत पर विशेषता हासिल थी। DN झा ने BA ऑनर्स की पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय से की थी। इसके बाद उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से इतिहास में MA किया था। DN झा ने राम मंदिर विवाद को लेकर भी एक रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात को नकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कोयला मंत्रालय। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल शक्ति मंत्रालय। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर अपनाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य मवेशियों व जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 5%, 3%, 7%, 4%। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4% पर बरकरार रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा है। RBI गवर्नर ने वित्त वर्ष 2021-22 में GDP ग्रोथ रेट 10.5% रखने का अनुमान जताया है। साथ ही चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में खुदरा महंगाई दर का लक्ष्य संशोधित कर 5.2% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? आपके ऑप्शन दिए 4 साल, 1 साल, 5 साल, 7 साल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिका ने हाल ही में परमाणु हथियारों के भंडार को सीमित करने को लेकर रूस के साथ किए गए परमाणु आयुध समझौते की अवधि 5 साल के लिए बढ़ा दी है। इस संधि का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों की होड़ में रोक लगाना था। नई सामरिक शस्त्र न्यूक्लियर संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच सामरिक हथियारों में कमी लाने
तथा उन्हें सीमित करने संबंधी एक संधि है। यह संधि 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 3 फरवरी 2021 को एक परमाणु सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। गजनवी का परीक्षण दिन और रात दोनों मोड के लिए किया गया है। इससे पहले परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन थर्ड का परीक्षण 20 जनवरी को पाकिस्तान द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रैटर्निटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अप्रैल, 4 फरवरी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों, मान्यताओं और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक हुई है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं मालदीव, सऊदी अरब, जापान, बहरीन। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहरीन। भारत और बहरीन के बीच हाल ही में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक हुई है, जबकि इससे पहले जुलाई 2018 में दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और किसने नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के टीकों के लिए दीर्घकालीन आपूर्ति के लिए समझौता किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं विश्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने हाल ही में नोवावैक्सीन और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के टीके के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए समझौता किया है। समझौते के तहत टीकों की 1.1 बिलियन खुराक तक लगभग 100 देशों की पहुंच होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगाई है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं टाटा, रिलायंस, गोदरेज, अडानी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। रिलायंस कंपनी ने हाल ही में अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगाई है। रिलायंस कंपनी वर्ष 2035 तक एक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनना चाहती है। रिलायंस कंपनी गुजरात के जामनगर में प्रति वर्ष 68.2 मिलियन टन की क्षमता के साथ विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान तेल शोधन परिसर संचालित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो रूट समवे टेस्ट में शतक जड़ने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 5वें, 7वें, 9वें या 10वें। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वें स्थान पर हो गए हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो रूट हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे अपने 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले विश्व के 9वें और इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी हैं। उन्होंने लगातार 3 टेस्ट में शतक लगाया है। वे 98वें, 99वें और 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और परिचालन सुधार के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वित्त मंत्रालय। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने, परिचालन दक्षता और लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत EESL कोल इंडिया को 460 करोड़ यूनिट ऊर्जा की सालाना खपत में 10 से 15% की कमी लाने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, खेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने हेनरी मोरिस को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं फेसबुक इंक, ट्विटर इंक, गूगल इंक, माइक्रोसॉफ्ट इंक। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक इंक। रिलेटेड पॉइंट देख सकते हैं फ्रेंड्स, फेसबुक इंक कंपनी ने हेनरी मोरिस को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। वे कंपनी की वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करने, अपने वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से जुड़ेंगे। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।